हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सेवन सन। ये मूवी 2014 में रिलीज़ हुई थी और इसको डायरेक्ट किया है सेर्गी बेड्रो ने। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी एक औरत को किसी एक सुनसान जगह पे उस सुरंग में बंद कर देता है और उस सुरंग का दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक कर देता है और उसे गहरी सुरंग में छोड़ देता है। हालांकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही होता है और वो औरत चुड़ैल बन चुकी होती है और वो आदमी नाम ग्रेगरी होता है। वो पेशे से एक तांत्रिक भी होता है। वो उसे गहरी सुरंग में बंद करके वहाँ से निकल जाता है। वो औरत जो चुड़ैल बन चुकी थी उसका नाम मैल्किन होता है और मैल्किन ग्रेगरी पे काफ़ी गिड़गिड़ाती है, लेकिन इस बात का ग्रेगरी पर कोई असर नहीं होता और वो उसे बंद कर वहाँ से निकल जाता है। मैल्किन को उस सुरंग में बंद हो जाने के बाद कई साल बीत जाते हैं, लेकिन मैल्किन को इंतज़ार होता है ब्लड मून का, यानी कि एक रात जहाँ पे आसमानों में एक लाल रंग का चांद दिखाई देगा और उस रात मैल्किन को शैतानी शक्तियाँ मिल जाएगी और वो उस शक्तियों की मदद से आज़ाद हो जाएगी। और कई सालों बाद वो रात आ ही जाती है और मैल्किन को शैतानी शक्तियाँ मिल जाती है और वो वहाँ से आज़ाद हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रेगरी अब बूढ़ा हो चुका है और वो अब पेशे से एक तांत्रिक है। हालांकि ग्रेगरी अब गांव वालों को बचाने के लिए चुड़ैलों को मारने का काम करता है और उसका एक शागिर्द भी होता है। ग्रेगरी अब सारे गाँव में एक तांत्रिक के नाम से जाने लगा था और जब भी कहीं चुड़ैलों का हमला होता था तो वो लोग ग्रेगरी को ही बुलाते थे और उस निशानी होती थी वो लोग चर्च की घंटियां बजाकर ग्रेगरी को बुलावा भेजते थे। और एक दिन ग्रेगरी को बुलावा आता है। हालांकि एक 12 साल के लड़की के शरीर में किसी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया होता है और उसे निकालने के लिए ग्रेगरी को बुलाया जाता है, लेकिन जो लोग ग्रेगरी को बुलाने के लिए आते हैं वो ग्रेगरी पर सख्ती बरतते हैं और उसे जबरदस्ती वहां पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ग्रेगरी ऐसा नहीं करता। वो उनसे लड़ता है और ग्रेगरी उन सिपाहियों पर भारी पड़ जाता है, लेकिन आखिर में वो अपनी मर्जी से उस लड़की की जान बचाने के लिए उस शागिर्द को लेकर चले आते हैं। ग्रेगरी और शागिर्द उसके जान बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वो एक चर्च में होती है और उसे एक खंबे से बांध दिया होता है। उस चर्च में वो सबसे पहले ग्रेगरी पर हमला करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। ग्रेगरी उस पर चांदी की बरसात करता है, यानी कि उस पर चांदी फेंकता है। उसकी वजह से उसकी शक्तियां कम हो जाती है और वो तड़पने लगती है। वो ग्रेगरी से बात करती है, तब ग्रेगरी को पता चलता है कि ये और कोई नहीं मैल्किन है, जो कि हाल ही में उसी सुरंग से छूट चुकी है और अब उसने उस बच्ची के शरीर पर कब्जा कर लिया है। और उसके शागिर्द को वो कहता है कि इसे पिंजरे में बंद करना होगा, लेकिन मैल्किन काफी ताकतवर बन चुकी थी। वो उसके शरीर को छोड़कर अपने असली रूप में आ जाती है और वो सबसे पहले उसके शागिर्द को निशाना बनाती है। लेकिन ग्रेगरी अब तांत्रिक विद्या में काफी आगे बढ़ चुका था, इसीलिए वो उस पर भारी पड़ता है और मैल्किन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चांदी के जाल फेंक कर उसको कब्जा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैल्किन अब काफी ताकतवर हो चुकी थी, इसीलिए वो उन्हें चर्च के बाहर घसीटते हुए ले आते हैं, लेकिन तांत्रिक उस पर भारी पड़ जाता है और वो उसे पिंजरे में कैद करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही मैल्किन को वो लोग पिंजरे में डालते हैं, वो उसके शागिर्द को पकड़ लेती है। मैल्किन उसे कहती है कि तुमने मुझे जिंदा छोड़कर गलती कर दी है और मैं और भी ताकतवर बन चुकी हूँ। ग्रेगरी उस पिंजरे को जला देता है और उसके साथ उसका शागिर्द भी जल जाता है, लेकिन मैल्किन अब ड्रैगन के रूप में आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब ग्रेगरी का शागिर्द मर चुका था और मैल्किन भी आज़ाद हो चुकी थी। इसी वजह से ग्रेगरी काफ़ी हैरान हो जाता है और अब ग्रेगरी ऐसे शागिर्द की तलाश में निकल जाता है जो किसी फैमिली में 7वां लड़का हो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक 22 साल का यंग लड़का जिसका नाम है टॉम वर्ड अपने फैमिली में 7वां सन होता है और उसे ले आने के लिए ग्रेगरी वहाँ पर पहुँच जाता है। हालांकि टॉम वर्ड को पता होता है कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ उसे लेने के लिए ग्रेगरी पहुंचेगा, क्योंकि उसने उसके जहन में उसकी तस्वीरें देखी होती है और उसको हमेशा दौरे पड़ते हैं और उन्हीं दौरों के बीच वो मैल्किन और ग्रेगरी को देखता था और ग्रेगरी को देखते ही वो उसे पहचान जाता है और वो समझ जाता है कि ये आदमी उसे लेने आया है। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी टॉम वर्ड की माँ उसे समझाती है कि मुझे पता था ये एक दिन जरूर आएगा और वो तुम्हें ले
ले जाएगा। वो 7वें बेटे के बारे में सब कुछ जानती थी और उसने उस बेटे को संभाल के रखा था, क्योंकि वो भी एक चुड़ैल ही थी, लेकिन वो अच्छी चुड़ैल थी। इसीलिए वो उसने अपने बेटे को सबसे छुपा कर एक गाँव में रखा हुआ था और उसी गाँव में ग्रेगरी उसे लेने को पहुंच गया था और वो ग्रेगरी का शागिर्द बनने के लिए तैयार हो चुका था। ग्रेगरी के साथ जाने से पहले टॉम वर्ड की माँ टॉम के हाथ में एक ताबीज देती है। उसमें एक लाल कलर का पत्थर होता है, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये अपने साथ ही रखना होगा, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। वो दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में ग्रेगरी को पता चलता है कि टॉम वर्ड को सबसे ज्यादा चुड़ैलों के बारे में जानकारी है। अब तक जितने भी शागिर्द हो चुके हैं उनसे ज्यादा जानकारी टॉम वर्ड के पास है और इस बात से ग्रेगरी काफी इम्प्रेस हो जाता है। तभी बीच रास्ते में टॉम वर्ड को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं और वो देखता है कि उसके जहन में मैल्किन उस पर हमला कर रही है और वो उसी शागिर्द के रूप में उस पर हमला करता है और ये सब देखते हुए टॉम वर्ड वही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैल्किन, जिसका एक महल होता है और वो चुड़ैलों की रानी बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैल्किन उसके महल पहुंचती वो देखती है कि उसका महल जल चुका था और वो कई दिन बीत चुके थे। वो एक खंडर बन चुका था और मैल्किन की एक बहन होती है जिसका नाम लिजी होता है। वो उसे वहाँ की हुई हकीकत बताती है और वो बताती है कि ग्रेगरी ने उसका महल जला दिया था और कई चुड़ैलों को उसने जलाकर मार दिया है और उसने लिजी की भी हालत जली हुई कर दी थी। इस बात से मैल्किन काफी गुस्सा हो जाती है और ग्रेगरी से बदला लेने की बात करती है और वो महल को अपनी शक्तियों से पूरी तरह से बदल देती है। वहाँ पे लिजी की एक बेटी होती है, उसकी बेटी एक यंग लड़की होती है और उसका नाम एलिस होता है। दूसरी तरफ टॉम वर्ड को होश आता है और वो देखता है कि वो एक नाव पर है और उसकी नाव चला रहा कोई, हालांकि उसकी शक्ल इतनी भद्दी होती है कि उसे देखकर टॉम वर्ड डर जाता है। लेकिन वो आजू बाजू देखता है कि उसके बाजू में ग्रेगरी भी होता है और वो ग्रेगरी को देखकर उसे पूछता है कि ये है कौन। तब ग्रेगरी उसे बताता है कि ये टस्क है, उसका नाम टस्क होता है और वो बड़े ही काम का आदमी होता है। सफर पर आने के बाद सबसे पहले ग्रेगरी के घर जाते हैं। ग्रेगरी का घर तहखाने में होता है। ग्रेगरी उसे उसी तहखाने में सारी चीजें बताता है, यहाँ तक कि मैल्किन के बारे में भी बताता है और मैल्किन कितनी ताकतवर है ये भी बताता है। वो उसे मैल्किन से लड़ने की सारी बातें बताता है और उसे ट्रेनिंग भी देता है। एक दिन टॉम और ग्रेगरी किसी गांव पहुंचते, वहां पर वो राशन पानी खरीदने के लिए पहुंचते, लेकिन ग्रेगरी अपने शराब के लिए किसी जुआ खाने में चला जाता है और तभी वहां पर टॉम वर्ड की मुलाकात एलिस से हो जाती है। एलिस वही होती है जो कि मैल्किन के बहन की लड़की होती है और वो चापलूसी करने के लिए वहां पर पहुंच रही होती है। हालांकि वहां के लोग एलिस को पकड़ के ले जा रहे होते हैं और टॉम वर्ड उन लोगों से उसे छुड़ाता है। हालांकि वहाँ के लोग मानते हैं कि ये एक चुड़ैल है और वो वहाँ पर उन्हें नुकसान पहुँचाने आई है, लेकिन टॉम वर्ड उसे देखकर पहचान जाता है कि ये चुड़ैल नहीं है और वो उसे किसी सुनसान जगह पर ले जाता है। लेकिन एलिस बड़े ही चालाकी से वहाँ से उससे बातें करते हुए गायब हो जाती है। एक दिन किसी पास से गांव से तांत्रिक ग्रेगरी को बुलावा आता है। वहाँ के गांव में किसी शैतान ने हमला कर दिया है और वहाँ के कई लोग मर चुके हैं। अब तांत्रिक ग्रेगरी को बुलाया जाता है। तांत्रिक ग्रेगरी उनसे एक सौदा करता है और सोनों के सिक्के के बदले वो उस शैतानी जानवर को मार देंगे। जैसे ही वो लोग उस शैतानी जानवर को देखते हैं, वो 20 से 25 फीट लंबा होता है और काफी बड़ा होता है और वो एक साथ 10 से 12 आदमियों को मार सकता है और उन्होंने उसे बड़ी मुश्किल से किसी पिंजरे में कैद कर लिया था। जैसे ही उनका सामना तांत्रिक ग्रेगरी से होता है, तांत्रिक ग्रेगरी उसे वश में कर लेता है और उसे जिंदा जलाने के लिए टॉम वर्ड्स को कहता है। टॉम वर्ड्स लेकिन ऐसा नहीं करता, उसे नहीं जलाता और तांत्रिक ग्रेगरी गुस्से में आकर उसे कहता है कि किसी ना किसी दिन ये तुम्हें करना ही होगा और वो उस जानवर को जला देता है। तांत्रिक ग्रेगरी कहता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मैल्किन ने भेजा हुआ एक प्यादा था। तभी टॉम वर्ड उसे बताता है कि लोगों को मारना मेरा काम नहीं है, मेरा काम लोगों को बचाना है और ऐसा कहकर वो अपने रास्ते निकल जाता है और टॉम ग्रेगरी उस तांत्रिक को छोड़ देता है और तांत्रिक भी उसे ये कहते हुए चला जाता है कि तुम मेरे लिए शागिर्द नहीं बन सकते।
सकते। ग्रेगरी भी वहाँ से निकल जाता है। ये सब एलिस देख चुकी थी। तभी वहाँ पर उससे मिलने एलिस भी पहुँच जाती है। एलिस उसे बताती है कि तुम एक नेक दिल इंसान लगते हो। टॉम वर्ड और एलिस दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दूसरे को प्यार भी करने लगे थे, इसीलिए वो दोनों एक साथ रात गुजारते हैं। अगली सुबह टॉम वर्ड दौरा पड़ने लग जाता है और उसके जहन में मैल्किन दिखती है और उसने ग्रेगरी को पकड़ लिया है। और वो ये सब जहन में देखने के बाद टॉम वर्ड फैसला करता है, वो फिर से तांत्रिक ग्रेगरी की ओर आ जाता है। तांत्रिक ग्रेगरी की ओर पहुंचने के बाद वो उसे तांत्रिक ग्रेगरी टॉम को बताता है कि मैं भी कभी मैल्किन से प्यार किया करता था। जब मैल्किन को पता चला कि एक बीवी है, उस दिन से मैल्किन ने शैतानी ताकतों को अपना लिया था और वो एक चुड़ैल बन चुकी थी और उसने मेरी बीवी को भी मार दिया था और वो मुझे भी मारने वाली थी कि इससे पहले मैंने उसे उन पहाड़ों के बीच किसी सुरंग में कैद कर लिया था। अब मैल्किन काफी शक्तिशाली हो चुकी है। अब उसे हराने के लिए हमें और भी ताकत की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैल्किन अपने महल पर अपने साथियों को बुलाती है। उनमें से कई साथी तो ऐसे होते हैं जो जानवरों का रूप ले सकते हैं और कई साथी ऐसे होते हैं जो कत्ल करने में माहिर होते हैं। वो सब मिलकर एक दिन पूरे गांव पर हमला करते हैं और उस गांव में बदला लेते हैं। जैसे ही वो सब उस गांव में पहुंचते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। उसी गांव में टॉम वर्ड की माँ भी होती है। टॉम वर्ड की माँ भी एक चुड़ैल ही होती है, लेकिन वो अच्छी चुड़ैल होती है। और जैसे ही वो लोगों का कत्ल कर रहे होते हैं, ये सब टॉम वर्ड की माँ से देखा नहीं जाता और वो उन्हीं लोगों से लड़ने के लिए चल पड़ती है और इन्हीं लड़ाई में टॉम वर्ड की माँ मर जाती है। मैल्किन और उसके साथी मिलकर पूरे गांव को तबाह कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉम वर्ड और तांत्रिक ग्रेगरी मिलकर अपने सफर पर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ा सा जानवर आ जाता है। वो जानवर जमीन से निकलकर उन लोगों के सामने आ जाता है, उन पर हमला कर देता है। से बचते हुए वो लोग पानी में छलांगे मार देते हैं। लेकिन टॉम वर्ड ग्रेगरी से पूछता है कि ये जानवर हमें खा तो नहीं लेगा। ग्रेगरी उसे बताता है कि ये जानवर पानी से डरता है, लेकिन वो जानवर पानी में छलांग मार देता है और वो टॉम वर्ड पर हमला कर देता है। टॉम वर्ड अपनी तलवार उस जानवर के सिर में मारकर उसका सिर फाड़ देता है, लेकिन उसके सामने बड़ी सी झील होती है और इस झील में वो जानवर और टॉम वर्ड गिर जाता है। वो जानवर खाई में गिरने की वजह से मर जाता है और टॉम वर्ड जिंदा बच जाता है। टॉम वर्ड परेशानी में आकर एक चट्टान को पकड़कर वही बैठ जाता है। तभी टॉम वर्ड की मुलाकात होती है मैल्किन की बहन लीजी से। लीजी उसके हाथ से तलवार छीनकर उस पर तान देती है और वो एलिस से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वो टॉम वर्ड को मारने ही वाली होती है। लेकिन उसके गले में जो तिलस्मी पत्थर होता है, उसकी शक्ति से लीजी घायल हो जाती है और उस पत्थर को देख वहां से भाग जाती है। तभी ग्रेगरी उसे उस पत्थर के बारे में बताता है। ग्रेगरी बताता है कि जब मैल्किन और उसकी एक दोस्त थी जो कि एक चुड़ैल थी, उसके साथ जब उसकी लड़ाई हुई थी तब वो इंसानों को बचाने के लिए मैल्किन के गले से वो तिलस्मी पत्थर निकाल लिया था और उसी वक्त मैल्किन की ताकत कम पड़ गई थी। दूसरी चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि टॉम वर्ड की माँ होती है और टॉम वर्ड ऐसा बेटा होता है जो एक इंसान और चुड़ैल का होता है और उसके अंदर काफी शक्तियां होती है जो चुड़ैल को मारने के लिए काफी होती है। तभी एलिस मैल्किन के महल पहुंचती है। तब मैल्किन उसे कहती है कि तुम्हें उस टॉम वर्ड के गले से वो तिलस्मी पत्थर चुरा कर लाना होगा, बदले में हम टॉम वर्ड को छोड़ देंगे। सबसे पहले तो एलिस ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन मैल्किन उसे डरा देती है। वो एक शैतानी शक्तियों की मालिक होती है और ऐसा रूप देखकर एलिस काफी डर जाती है और वो उस लॉकेट को लेने के लिए निकल जाती है। एलिस बड़ी ही चालाकी से टॉम वर्ड के गले से वो लॉकेट निकालने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही टॉम वर्ड को पता चलता है कि उसके गले में से एलिस ने लॉकेट चुरा लिया है, वो उसके पीछे जंगलों में भागने लगता है। तभी मैल्किन का एक आदमी होता है जिसकी सेना होती है, वो उस पर हमला कर देता है और इसी हमले में उन दोनों की काफी लड़ाइयाँ होती है। तभी उसकी मदद के लिए ग्रेगरी और टस्क भी पहुंच जाते हैं। अब ग्रेगरी उस शागिर्द को नहीं मरने देना चाहता, इसीलिए वो उनसे लड़ते हैं और उसी लड़ाई में टस्क और टॉम पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं और ग्रेगरी उन लोगों के हाथ लग जाता है। ग्रेगरी को
पकड़कर वो लोग मैल्किन के महल ले जाते हैं और टॉम वर्ड वही बेहोश हो जाता है और वो एक चट्टान पर जाकर गिर जाता है। तभी टॉम वर्ड को जहन में उसकी माँ दिखाई देती है और वो उसे कहती है कि मैं अब ये दुनिया छोड़ चुकी हूँ, अब तुम्हें अपने तरीके से काम करना होगा। और तभी टॉम वर्ड को होश आ जाता है। वो देखता है कि उसके पास टस्क लटका हुआ है और वो मदद से उसे बाहर निकाल लेता है। अब अपने अगले वाले सफर यानी कि मैल्किन के महल की ओर चलने लगते हैं। दूसरी तरफ एलिस उस चुराए हुए रॉकेट को मैल्किन के हवाले कर देती है और ग्रेगरी को उसके सामने पेश किया जाता है। ग्रेगरी को उसकी लॉकेट की शक्तियों की वजह से काबू में करना चाहती थी। तभी उसी वक्त एलिस उस लॉकेट को मैल्किन के गले से छीन लेती है और भागने की कोशिश करती है और सभी लोग अब एलिस पर हमला करने के लिए भाग चलते हैं। उसी में मैल्किन भी अपना रूप बदल लेती है और वो ड्रैगन के रूप में आ जाती है। यह सब लिज़ी देख रही होती है और लिज़ी भी अपना रूप बदल लेती है और मैल्किन को रोकने की कोशिश करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैल्किन अब एलिस को मारना चाहती है और लिज़ी एलिस को बचाना चाहती है, क्योंकि एलिस लिज़ी की ही बेटी होती है। वो दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। दोनों बहनें आपस में लड़ने लगती है, हालांकि वो ड्रैगन के रूप में होती है और एक दूसरे के ऊपर जोरों जोरों से हमला करने लगती है। और दूसरी तरफ मैल्किन का साथी ड्रैगन ग्रेगरी पर हमला कर देता है। वो एक ड्रैगन के रूप में आ जाता है और ग्रेगरी पर हमला करता है, लेकिन ग्रेगरी उससे नहीं डरता। वो उससे कहता है कि एक बूढ़े आदमी को मारने के लिए तुम्हें ड्रैगन का रूप लेना पड़ा, और वो अपने असली रूप में आ जाता है यानी कि इंसान के रूप में आ जाता है। और तभी वो इंसान के रूप में आकर उसके हाथ में भी एक हथियार दे देता है और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। टॉम वर्ड और उसका साथी टस्क भी वहां पर पहुंच जाता है। वो दोनों भी उन लोगों पर टूट पड़ते हैं, लेकिन अब टॉम वर्ड के पास वो लॉकेट आ जाता है और उसके हाथ ग्रेगरी की छड़ी भी आ जाती है। इसके वजह से टॉम वर्ड अब काफी पावरफुल बन चुका था। अब उसके पास वो सारी शक्तियां आ गई थी जो मैल्किन यानी कि चुड़ैलों को मार सके। इसी लड़ाई के बीच ग्रेगरी उस ड्रैगन के हथियार से ही उसे मार देता है और दूसरी तरफ टॉम वर्ड उसके सारे साथियों को मार देता है। अब लिज़ी और मैल्किन की लड़ाई में भी वो दोनों एक दूसरे को घायल कर देती है। वो एक दूसरे को इतनी चोट पे पहुंचाती है कि वो अपने असली रूप में आ जाती है और उसी महल के पास गिर जाती है। तभी मैल्किन लिज़ी को अपने नाखूनों से मार देती है और वो अपने कमरे में आकर जख्मी हालत में एक सोफे पर बैठ जाती है। उसके पीछे ग्रेगरी भी आ जाता है। ग्रेगरी इसलिए आता है क्योंकि वो मैल्किन को मार कर सके, और मैल्किन वहाँ सोफे पर इसलिए बैठी होती है क्योंकि ग्रेगरी उस मरते मरते आखिरी बातें कर सके। और तभी ग्रेगरी उसके पास जाकर बैठ जाता है और मैल्किन उससे पूछती है क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो। तभी ग्रेगरी उसे धोखे से मारना चाहता है और ये बात मैल्किन को पता चल जाती है। मैल्किन उसे मारने की कोशिश करने ही वाली होती है कि टॉम वर्ड अपने चाकू से उस पर हमला कर देता है और उसे चाकू फेंक कर मारता है और वो चाकू उसके पेट में जाकर घुस जाता है। इसके वजह से मैल्किन की मौत हो जाती है और मैल्किन मरते मरते टॉम वर्ड से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी ग्रेगरी उसे कहता है कि इसे जला देने में ही भलाई है, और उस दिन टॉम वर्ड उस मैल्किन को वही उसके सोफे के साथ जला देता है। और सभी लोग अब चुड़ैलों की दहशत से आजाद हो चुके थे। अब मैल्किन की दहशत पूरी दुनिया से खत्म हो चुकी थी और टॉम वर्ड भी अब शागिर्द बन चुका था। अब हमें दिखाया जाता है कि टॉम वर्ड ने मैल्किन को मार दिया था। इसी वजह से ग्रेगरी काफी इम्प्रेस हो चुका था और वो समझ चुका था कि अब टॉम वर्ड एक अच्छा तांत्रिक बन सकता है। इसीलिए अब सारी भागदौड़ उसने टॉम वर्ड के हाथों में दे दी थी। अब पूरी तरह से तैयार हो चुका था और ग्रेगरी अब अपने गांव लौट चुका था। इसी के साथ साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।